responsibility. Welcome to Araku. विशाखापट्टनम से 114 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा बॉर्डर के करीब एक हिल स्टेशन है अराकू वैली, जो अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। वेल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड साइलेंट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। मेरे इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलती हूँ अराकू वैली। यहाँ पे हमने 1 नाइट स्टे और 2 डेज की आइटिनरी प्लान की थी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। वेलकम टू अराकू। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं ये है अराकू वैली, विच इज़ अ वेरी फेमस हिल स्टेशन इन आंध्र प्रदेश। आपको बता दूं, मैं आज सुबह यहाँ पे आई हूँ एंड दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी फॉर श्योर। यहाँ आने का जो सबसे ईजी रास्ता होता है वो है थ्रू विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ से 114 किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो आप बाई ट्रेन या फिर बाई एयर आप आ सकते हैं। इवन आरटीसी की जो बसेस होती है वो हर आधे घंटे में आपको विशाखापट्टनम से अराकू तक लेकर आती है। सो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ अपने पीछे का। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी, इजंट दैट ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। अराकू वैली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको विशाखापट्टनम तक आना पड़ेगा। आप उसके बाद अगर चाहें तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से विस्टा डोम लेकर के अराकू तक पहुंच सकते हैं एंड माइंड यू ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी। दूसरा ऑप्शन है बाय रोड। विशाखापट्टनम से अराकू पहुंचने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे। फर्स्ट डे अराकू पहुंचकर हमने सबसे पहले अपने होटल में चेक इन किया। ये है वाना रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही हिल टॉप में है। सो दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स चारों तरफ से एंड बीच में ये एक रिजॉर्ट बनाया है। ओवरऑल प्रॉपर्टी इज गुड, नीट एंड क्लीन है। इट्स नॉट अ 4 स्टार प्रॉपर्टी बिकॉज यहाँ पे आपको 4 स्टार प्रॉपर्टी मिलेगी भी नहीं। सो ये 3 स्टार कैटेगरी में है, बट अच्छा है। होटल में फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने साइट सीइंग के लिए, और आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन था पद्मपुरम गार्डन। सो दिस इज पद्मापुरम गार्डन। ये एक बोटानिकल गार्डन है। एंट्री फी हमने पे किया 60। आपके पास ऑप्शन, अगर आप चाहो तो आप टॉय ट्रेन में बैठ के भी पूरे गार्डन का राउंड कर सकते हैं। आइडियली ऐसा बोलते हैं कि 1942 में ये जो जगह है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 26 एकर्स में बनी हुई है। तो ये जगह को यूटिलाइज किया जाता था टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड सप्लाई टू द सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लेटर इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ ट्रेनिंग सेंटर. And so this entire place you will be finding different varieties of flowers, rose gardens, exotic plants like eucalyptus, then pine मुझे दिखा. So it's overall a beautiful place. एक छोटा सा amusement park वहाँ पे भी बनाया है बच्चों के लिए. Just to give you an idea, if you're coming to Araku Valley, the most common language over here is English. For sure, English यहाँ पे almost सभी को आती है, and हिंदी बहुत कम लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, but Telugu is again the most famous language. गार्डन से 15 मिनट की दूरी पर था छापराई वाटरफॉल, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज छापराई वाटरफॉल, जो मेरे पीछे नीचे सब जगह है। लिटरली आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ऐसे चल के जा सकते हैं। बहुत लोग वहाँ पे बैठे हैं, कुछ नीचे तक गए हुए हैं। सो इट्स अ ग्रेट फन। आप पानी के बीच से ऐसे वॉक करके जा रहे हैं एंड द प्राइस ऑफ द टिकट टू दिस पॉइंट इज 50 रुपीज़ फॉर अडल्ट। बच्चों का 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट अच्छी जगह है, आ सकते हैं आप। वेल, अराकू आए और पाइनरी नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो आज का हमारा तीसरा डेस्टिनेशन था अराकू पाइनरी। दिस इज माई थर्ड डेस्टिनेशन फॉर टुडे विच इज अराकू पाइनरी। हर तरफ आपको पाइन ट्रीज दिखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बच्चों के लिए एक छोटा सा गार्डन है उधर सामने। बहुत अच्छा आपको एक लैंडस्केप दिखेगा, एक अच्छा व्यू दिख जाएगा। एंड एंट्री पॉइंट जो है वो वहाँ पे स्ट्रेट है। हम वॉक करके अंदर तक आए हैं। एंड आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ का जो एंट्री टिकट फी होता है वो है 25 रुपीज़। एंड पूरा फील्ड है, ओपन फील्ड। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग मच रादर देन शोइंग यू पीपल क्या देख रही हूँ मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है। Tell everybody about Araku also. Please visit Araku. Please visit Araku. Araku is very well tourism place. It's beautiful. It's beautiful places. And what are the speciality of Araku? Bamboo chicken. Bamboo chicken. Bamboo chicken, na? I have seen chicken lot of kebab, videos. Bamboo chicken, waterfalls. And what about coffees? I heard coffees are also very good over here. Yes, Araku ma'am. specialist coffee, ma'am. Great, great. It was lovely meeting you.
और जब मैं रिजॉर्ट्स या होटल्स चेक कर रही थी तो मुझे ये जंगल एंड वैली रिजॉर्ट भी ऑप्शन में आ रहा था, तो जस्ट आपको ये भी दिखा देती हूँ। और व्यू उतना बढ़िया तो नहीं है, सामने ठीक आपको एक और लॉज है SK इन, वो भी दिख रहा है। एंड थोड़ा सा अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये भी एक ऑप्शन है। नंबर्स यहाँ पे है, आप नोट डाउन कर सकते हो। वहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड है एंड यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप भी इन्होंने बनाया हुआ है। सो वी हैव कम हियर फॉर लंच। जस्ट जंगल जो रिजॉर्ट उसके बाजू वाला ये होटल है। ऑलराइट, सो वी जस्ट फिनिश्ड आवर लंच एंड आपको बता दूँ आंध्रा का जो फूड होता है बहुत स्पाइसी होता है, बहुत तीखा होता है, लिटरली कान से धुएं निकल रहे हैं। सो आपको मेक श्योर कि आप जब भी कहीं पे भी खाने के लिए जा रहे हैं प्लीज़ टेल देम इन एडवांस कि आपको स्पाइसी कितना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप बर्निंग योर टंग। ऑलराइट, सो ही इज सुब्बू, वेरी शाई पर्सन, एंड इन्होंने हमें रेलवे स्टेशन से पिक किया था मॉर्निंग में। सो नेक्स्ट 2 days दिस इज हिज कार, he is going to do all the sightseeing and everything, so he doesn't want to come in the camera, very shy, but I'm definitely going to mention his number in case if you're planning for any Andhra Pradesh tour, you can definitely contact them, his tour operator. Next destination for today is Tribal Museum. Entry to this point is 60 rupees for adults and 30 rupees for the children, and they have got plenty of activities like climbing wall, sky cycle, then zip line, pyramid walk, earth walk is there, and the package is mentioned over here, so you can choose accordingly and go inside and enjoy all these rides. और अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है तो you can simply buy the ticket, the entry ticket which is 60 rupees, and enjoy the park view inside and the museum inside. Just to give you an idea, जब आप ट्राइबल म्यूजियम आते हैं जस्ट उसके पास में ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा जहाँ पे लाइन से आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कुछ ऑपोजिट फुटपाथ में भी है। तो इन केस अगर आप लंच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इवन देयर आई कैन सी लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट ओवर देयर। दिस इज़ दी ऑटो, यहाँ का लोकल है, एंड अगर आप चाहो तो इसको भी हायर करके इंटायर डे साइट सीइंग कर सकते हैं। एंड दे चार्ज समथिंग 22,000 रुपीज़ एक दिन का वो चार्ज करते हैं। ट्राइबल म्यूज़ियम के बाद हमारा जो नेक्स्ट आज का जो स्पॉट है दैट इज़ कॉफ़ी म्यूज़ियम, जो वहाँ से जस्ट 2 से 3 मिनट की दूरी पर था। ये आपको बिल्कुल अराकू जो बस स्टैंड है आसपास मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, ये जो पीछे रिजॉर्ट आप देख रहे हैं दिस इज़ हरिता हिल रिजॉर्ट, ये आंध्र प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड का है, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यू है। आइडियली मैं पहले ये बुक करने जा रही थी, बट रिव्यूज़ पढ़ के मैंने यहाँ पे किया नहीं। सो इट्स लाइक यहाँ जो आंध्र प्रदेश टूरिज़्म है ये उनकी प्रॉपर्टी है, 2 और प्रॉपर्टी है उनकी, एंड बिल्कुल उसके सामने ये आपका कॉफ़ी म्यूज़ियम है। जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 20 रुपीज़ फॉर अडल्ट और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। ठीक कॉफ़ी म्यूज़ियम्स के सामने आप देख सकते हो ये उनका लोकल यहाँ का बस स्टॉप है, और हरिता जो है हिल रिजॉर्ट वो यहाँ पे है, और उसी के पास में आपको गोश्तानी गेस्ट हाउस भी मिलेगा जो एकदम ही ऑपोजिट है कॉफ़ी हाउस के, कॉफ़ी म्यूजियम के। दिस इज द कॉफ़ी ट्री, इनका कॉफ़ी कुछ सुवेनियर है, शॉप है, एंड यू कैन सिट एंड हैव एंजॉय कॉफ़ी ओवर हियर। So this is the coffee museum, and it basically showcases a variety of pictures detailing about the origin and history of coffee. You get more than 60 varieties of coffee over here, along with 600 varieties of coffee chocolates. हरिता हिल रिजॉर्ट जो कि हमारे कॉफ़ी म्यूज़ियम के बिल्कुल करीब था, तो हमने सोचा कि एक बार चलकर अंदर आपको होटल का व्यू दिखा देती हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सबसे पहली बात तो ये एक बहुत ही ओल्ड प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली बड़ी है, बट अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी पुरानी है, बट लोकेशन वाइज काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है और मार्केट के बिल्कुल करीब है। डिनर करने के बाद वापस हम जाते हैं अपने होटल और हमारा डे 1 आज का कंप्लीट हो जाता है। और फिर दूसरे दिन की शुरुआत हमारी होती है कुछ इस तरीके से, शांत, एकांत, हरियाली, खुला आसमान और ठंडी ठंडी हवा। Good morning people, it's my day 2 in Araku and this is the view I woke up today morning to. And आपको बता दूँ ये मेरा रिजॉर्ट है, वाना रिजॉर्ट।
वेल अराकू के लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई थी वो थी होटल ढूंढने में, बिकॉज गूगल अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा नहीं. अनलाइक आंध्र प्रदेश टूरिज्म का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है, तो वो 3 प्रॉपर्टी के ऑप्शन आपको आते हैं. मैंने कल एक प्रॉपर्टी आपको दिखाया भी है, एंड बट लोकेशन मुझे उसका उतना कुछ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं. अनलाइक इस जगह की जो लोकेशन है ये बिल्कुल ही हिल के टॉप में है, तो एक बहुत अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है अर्ली इन दी मॉर्निंग, जस्ट आप जैसे रूम के बाहर आते हैं. सेकेंडली इस व्लॉग के थ्रू मैं एक चीज़ ये करने वाली हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम. होटल रिजॉर्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं. इट्स जस्ट कि हमें गूगल में या फिर कोई भी जो बुकिंग साइट्स होते हैं उसमें ज़्यादा ऑप्शन दिखाता नहीं है, बिकॉज ये लोग ज़्यादातर थर्ड पार्टी के साथ इनरोल नहीं करते हैं. इवन ये जो रिजॉर्ट हमारा है वाना रिजॉर्ट, ये सिर्फ आपको अगोड़ा में मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, बट हमने डायरेक्ट बुकिंग की है. सो ये जो पूरा पैकेज है हमारा, हमने कोई पैकेज नहीं लिया, हमने इंडिविजुअल होटल बुक किया है अराकू में, वाइजैक में. और लकीली हमें एक ड्राइवर का नंबर मिला था, शुभू, जिससे आपको मैं कल मिलवाई हूँ. तो ये शुभू है जो हमें स्टेशन से पिकअप उसने किया और ये पूरा वाइजैक हमें घुमा रहे हैं. इनफैक्ट अराकू भी यही हमें पूरा घुमाएंगे, एंड देन ये हमें रिटर्न टिल द स्टेशन ड्रॉप भी करने वाले हैं. सो ही इज़ चार्जिंग समथिंग अराउंड 12,000 रुपीज़ फॉर दिस इंटायर 3 days आइटिनरी. एंड होटल के जो भी रेट्स है वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ और कर भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू पीपल. बस इतना ही. और आज फिर हमारा लोकल साइट सीइंग ही चालू रहेगा. बोरा केव्स बाकी है हमारा, अनंतगिरी हिल जाएंगे और कुछ व्यू पॉइंट्स है वो भी हमें आज कवर करना है. टिल देन यू एंजॉय द व्यू. सो लोकली वी हैव कम हियर फॉर ब्रेकफास्ट. और आपको बता देती हूँ, एक रेट आपको दे देती हूँ. यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं इडली वड़ा बोंडा की, इट्स लाइक 10 रुपीज़, क्वाइट चीप. डोसा स्टार्ट्स फ्रॉम 30 रुपीज़. दिस इज़ दी अन्नपूर्णा शॉप. यहाँ का काफ़ी फेमस शॉप है. हम यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड ट्रस्ट मी द फूड ओवर हियर इज़ वेरी चीप, स्पेशली ब्रेकफास्ट. आप बिलीव नहीं करोगे, हम 5 जन का टोटल बिल आता है 190 रुपीज़, which is really very cheap. So dosa you start getting here from 30 rupees onwards, and idli vada bonda जो होता है उसके prices कुछ 10 rupees होते हैं per piece के. होटल से चेकआउट करने के बाद हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर आज के दिन की शुरुआत होती है कॉफी प्लांटेशन से. Well, so today my first destination is coffee plantation and I'm on top of a tree house. So ये basically जितना भी आप देख रहे हो ये सब कॉफ़ी प्लांटेशन है. यू कैन सी कॉफ़ी सीड्स ऑल ओवर एवरीवेयर, एंड द एंट्री टिकट टू दिस पॉइंट इज़ ओनली ₹10. सो ब्यूटिफुल. ऊपर भी है, यू इफ इन केस इफ़ यू वांट आप ऊपर भी जाकर के देख सकते हो, बट ऑल ओवर इट इज़ कॉफ़ी प्लांटेशन. वेल कॉफी प्लांटेशन से 5 मिनट की दूरी पर था गोलकोंडा व्यू पॉइंट. गोलकुंडा व्यू पॉइंट, भैया थोड़ा बताओ यहाँ का स्पेशल क्या है? स्पेशल का व्यू पॉइंट है ना, और बैम्बू चिकन कबाब. सो दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट फेमस. एंड अराकू से कितना दूर है ये? 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर. थैंक यू. तो माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज गोलकोंडा व्यू पॉइंट, जो अराकू से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं. बहुत सारे स्टॉल्स है जहाँ पे बैम्बू चिकन यहाँ का बहुत फेमस है. सो यू कैन ट्राई दोज, बट यू प्लस यू गेट कॉफ़ीज़. छोटे छोटे आपको कॉफ़ीज़ के यहाँ पे बॉटल्स मिलेंगे, तो आप वो भी बाई कर सकते हैं. सो वी हैव रीच बोरा केव्स, और उसके पहले आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एक जिप लाइन है जिसकी चार्जेस होती है 500 पर पर्सन. सो यहाँ से आप जिप लाइन ले सकते हो. एंड यहाँ बाद कुछ स्टॉल्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं. हरिता का एक रेस्टोरेंट यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, विच इज़ AP टूरिज्म बोर्ड का. एंड बुकिंग काउंटर यहाँ पे. सो द टिकट फी इज़ अडल्ट के लिए 80 रुपीज़, चिल्ड्रन इज़ 60 रुपीज़. My next destination for today is Bora Caves, and ideally this Bora Cave is in the Anantagiri Hills and 750 meters above from the sea level.
ऐसा बोलते हैं कि ये 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना केव है एंड विशाखापट्टनम से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स की दूरी पर ये आता है. सो बेसिकली द ह्यूमिक एसिड इन द वाटर रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन एंड डिसॉल्व द मिनरल्स, breaking the rock gradually. So the perennial water flow over a period of time has resulted in the formation of these caves. Well, the different formation, the lighting, the temple has always attracted the tourists to come to this point. And if you're planning a visit to Araku, I think this is probably the one thing which you cannot miss. Temple is downstairs. Shiva temple. Well, I'm inside the Bora caves and the various formations, the beautiful lightings all over and the temple downstairs has really made a must visit to those who are coming to Vizag and Araku. I mean, this place is a must visit to everybody who is coming here. वेल आज के दिन हमने यहाँ का फेमस बैम्बू चिकन ट्राई किया जो कि बहुत ही स्पाइसी बट अमेजिंग था. लंच के बाद हम निकल पड़ते हैं कातिकी वाटरफॉल के ट्रेकिंग की ओर. वेल आपको बता दूं, एक पॉइंट तक ही आप अपने कैब को लेकर जा सकते हैं. उसके आगे आपको इस तरीके से वैन हायर करनी पड़ेगी जिसकी फेयर होती है 1500 रुपए. वेल माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज काटिका वाटरफॉल. आपको बता दूं, एक पॉइंट होता है जहाँ से आपको जीप हायर करना पड़ता है एंड द चार्जेस फॉर दिस जीप्स आर 1500 बिकॉज हम 5 जन थे. अगर आप 8 जन होते तो वो लोग कुछ 1600 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड दे ब्रिंग यू टू अ पॉइंट. द होल रोड वॉज, द वे वॉज एडवेंचरस बट द इंटायर रोड वॉज बम्पी. एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप लोग को वो लोग ड्रॉप करेंगे और वहाँ से आपको ट्रैक करके ऑलमोस्ट 800 से 900 मीटर इस वाटरफॉल तक पहुँचने में लगेगा. तो आई एम स्टिल वॉकिंग. आप रोड की हालत देख सकते हो, तो फिर भी मैं आपको बेटर कंडीशन दिखा रही हूँ. लिटरली बहुत हाइक है एंड आई डोंट नो कैसा होगा बट हर्ड अ लॉट अबाउट दिस काटिका वाटरफॉल. सो अभी ऊपर जा रही हूँ फॉल के पास. एंड फाइनली आफ्टर 1 hour trek I'm here and this is stunning. Well, this is a must-try place if you are in Araku. It's beautiful. Well, this was all about my Araku Valley vlog. I hope आपको ये vlog informative लगा हो. I hope मैं इस vlog के थ्रू आपको information दे पाई हूँ कि अगर आप यहाँ पे travel करना चाहते हैं तो किस होटल में रह सकते हैं, क्या itinerary plan कर सकते हैं. vlog से related अगर कुछ भी जानना हो तो आप मुझे comment box में comment करें. And I hope आपको ये vlog अच्छा लगा. I hope through this vlog I was able to give you the information regarding the entire place, the itinerary, where to stay, how to reach and everything. So till then, this is Shamaila signing off from Vizag. Keep watching. Love you. Bye-bye.